नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका JK24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ सोनकर सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। भारत के भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत लाने पर जमुना कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। मेहुल चोकसी को डोमिनिका के चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से झटका लगा। बेल की अर्जी खारिज हो गई है। पुलिस सुरक्षा में बेल जेल भेजा गया। भारतीय अधिकारियों की टीम डोमिनिका में मौजूद है। कोर्ट में मेहुल की भारतीय नागरिक होने का दस्तावेज पेश किया गया। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर जोरदार सियासत जारी है। कांग्रेस ने टीकाकरण की स्पीड को लेकर सवाल उठाए हैं। गोवा सरकार ने गोवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर कहा, बहुत विचार विमर्श के बाद क्लास 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। एलोपैथी चिकित्सा पर टिप्पणी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। IMA लुधियाना ने रामदेव को एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल के पास शिकायत दर्ज कर योग गुरु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। रामदेव ने एलोपैथी से इलाज को दुनिया में सबसे झूठा बताया। उन्होंने दावा किया कि कोरोना संक्रमण में एलोपैथी से महज 10% गंभीर मरीज ही ठीक हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रिलायंस के पेट्रोल पंप और मॉल को बंद करने की चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार नहीं मानती है तो अब की बार सीधे जिलाधिकारियों के कार्यालय भी बंद होंगे। RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। बैठक में कोविड-19 एक और लहर की तैयारी, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और देश की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी चिकित्सा संस्थानों की कोविड-19 टेस्टिंग लैब में कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के लिए मासिक जोखिम भत्ते की घोषणा की। इस घोषणा के तहत रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 5,000 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा, नर्सों और ग्रुप जी के कर्मचारियों को 8,000 रुपए और 10,000 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में छूट के दौरान लोगों द्वारा लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस रियायत का मतलब लापरवाही की छूट होना नहीं है। सीएम योगी ने कहा, पुलिस प्रशासन को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक भी करे, साथ ही गर्ल्स रिएक्शन और जरूरत पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कोरोना आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले सामने आए। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 2,887 लोगों की मौत हुई। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,37,979 हुई। भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 35,36 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में फेरबदल के अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली और लखनऊ के बीच फंसे गए दूत इधर एक को मनाते हैं तो दूसरे टूट जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच LOC पर शांति समझौता का आज 100वां दिन है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर सेना प्रमुख ने LOC की फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। दिल्ली सरकार के तर्ज पर दून ऑटो रिक्शा चालकों ने भी तीरथ सरकार से राहत मांगी है। दिल्ली सरकार के तर्ज पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार से की है। पटना एम्स में स्वदेशी वैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। इसके तहत 3 बच्चों को कोविड टीका कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। फिलहाल तीनों बच्चे स्वस्थ हैं।
बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लड़कियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकारी ऐलान के अनुसार अब राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार की छात्राओं को 33% आरक्षण मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिसकर्मी से बंदूक छीनकर फायरिंग करने वाले आरोपी को आज मार गिराया गया। पुलिस ने कई बार आरोपी से आत्मसमर्पण करने की पेशकश की, मगर वह नहीं माना, जिसके बाद उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी मामले बढ़ रहे हैं। पंजाब में ब्लैक फंगस के अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में ब्लैक फंगस के कुल 300 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कारण अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 734 से अधिक लोगों का प्रदेश के विभिन्न अस्पताल में उपचार चल रहा है। यूपी के सीतापुर में 40,000 नकदी चुरा ली गई है। वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं यूपी के सीतापुर में उचित अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। आपको बता दें, बच्चे के हाथ पैर कुछ भी नहीं है। इससे ईश्वर का चमत्कार कहे या कुदरत का करिश्मा। हरियाणा के अंबाला में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले को अभिभावकों और स्टूडेंट्स ने इससे बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए सही फैसला बताया। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने गैल कंपनी के कर्मचारी के अपहरणकर्ताओं का खुलासा किया। अपराधी के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, धारदार हथियार के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के झज्जर में विधायक ने जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और भोजन वितरण किए। साथ ही 12,000 जरूरतमंदों के पास राशन पहुंचाया। हरियाणा के पानीपत में यमुना नहर में दोस्तों को कच्चा नारियल खाने के लिए नहर में छलांग लगाना पड़ा महंगा, जिससे एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला में 5 एकड़ में चल रहे अवैध निर्माण को नगर परिषद की टीम ने हटा दिया। मौके पर नगर परिषद ईओ और सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया, जिसके बाद छात्र और अभिभावक इस फैसले से नाखुश नजर आए। हरियाणा के फरीदाबाद में सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले को छात्र और अभिभावक ने राहत भरी सांस ली। पंजाब के भवानीगढ़ में रिटायर्ड फौजी की मौत के बाद परिवार वालों ने उसकी ऑडियो जारी किया है। वहीं आपको बताते चलें कि राजस्थान के देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मवाल पुत्र सूरजमल हरकुट ने 4 कूलर भेज किए, जिससे कि भीषण गर्मी से मरीजों को राहत मिले। राजस्थान के भीरमाल में जैन संघ ने ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया, जिससे कि भारत से ही जरूरतमंदों लोगों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। राजस्थान के मोदी में कोरोना काल में आर्थिक मंदी के शिकार हुए लोग, किसी ने अपनों को गंवाया तो वहीं किसी की नौकरी चली गई। राजस्थान के सदा शहर में विधायक ने राजकीय अस्पताल में 40 लाख की लागत से 100 LPM ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान युवा नेता, पालिका उपाध्यक्ष, चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान के धौलपुर में अपहरण में सम्मिलित एक युवक को ललित गुर्जर ने धर दबोचा और इस बहादुर बेटी ललिता गुर्जर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। राजस्थान के जोधपुर में खाकी को शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस कमिश्नर ने 3 कांस्टेबल को निलंबित किया। आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल ने एक बजरी का काम करने वाले युवक को लगभग 1 किलो अवैध मादक पदार्थ के मामले में 6 लाख रुपए की ठगी की थी। राजस्थान के बूंदी में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने कोरोना में काम करने वाले डॉक्टर, पुलिसकर्मी, नर्सिंग कर्मी, सफाई कर्मचारी, समाजसेवी सभी का धन्यवाद किया। राजस्थान के जालौर में एसओजी ने नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया और एसओजी की टीम ने युवक से 22,000 नकली नोट जब्त किए। राजस्थान के देशों में पुलिस ने घर में फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपी को 2 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। हरियाणा के पानीपत में सामुदायिक केंद्र की हालात इतनी खस्ता हो चुकी है कि यहां कभी भवन ध्वस्त हो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। पंजाब के संगरूर में बेरोजगार अध्यापक और बाकी संस्थानों के लोग अपने हक की सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार पंजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को मंत्री अनिल विज ने सीधी चेतावनी देकर कहा, हाथ में लिया कानून तो कार्रवाई पक्का और इस तरह के विरोध प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एस्टेट ऑफिसर के खुलासे के बाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने जायजा कॉलोनियों पर संज्ञान लिया।
कर्नाटक के बेलगाम में जिलाधिकारी ने बिना वजह घूम रहे 425 मोटरसाइकिल को जब्त किया और जिलाधिकारी ने पुलिस कर्मियों को कड़ी जांच निर्देश दिए। कर्नाटक के गुलबर्ग में जिले के नदिया तटीय पर रेत माफियाओं ने हजारों टनों में रेती को इकट्ठा कर दिया। इसके बाद भी जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। झारखंड के देवघर में जिला प्रशासन ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और बिना हेलमेट वालों को 1000 रुपए जुर्माना लिया। झारखंड के देवघर में अपराधियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर घर में घुसे और 15,000 रुपए चांदी के जेवर लूट लिए। इस दौरान पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मधुबनी में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बैंक कैशियर द्वारा खाताधारक के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बनमनखी में जिला बिजली के तार से करंट लगने से 45 साल के युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 272.1 अंक और निफ्टी 79.35 अंक पर खुला। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में 10% की उछाल। कंपनी के शेयर पिछले 3 दिन से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पेट्रोल की डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 जून से स्थिर है। दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल के दाम 94.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 85.38 रुपए प्रति लीटर पर टिके हुए हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भरपूर लाभ लिया है। दरअसल कोविड-19 की वैक्सीन बेचने वाली 9 बिजनेसमैन अरबपति बन गए। इनकी कुल 9 संपत्तियों से गरीब देशों की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति 19.3 अरब डॉलर बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मॉडल टॉनेसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी कानून को मंजूरी दे दी है। नए कानून के प्रस्ताव के मुताबिक मकान मालिक किराएदार से 2 महीने से ज्यादा एडवांस किराया नहीं ले सकेंगे। चौथे तिमाही में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को घाटा हुआ है। पीवीआर को जनवरी मार्च के दौरान तकरीबन बहुत घाटा हुआ। आपको बताते चले कि पीवीआर को पिछले से अब तक 60% का कम बजट में घाटा हुआ। पीवीआर करीबन पिछले से साल से 60% तक कम हुआ। इसके साथ ही फूड और बेवरेज का भी घाटा हुआ है। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 4,79,890 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। दुनिया में 10,952 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। हालांकि सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए। अमेरिका इस हफ्ते अन्य देशों को कोरोना वैक्सीन के 8 करोड़ डोज देने के प्लान का ऐलान करने की तैयारी में है। भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा बयान दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा भारत में वायरस के डेल्टा वेरिएंट का एक ही स्ट्रेन चिंता का विषय है। हालांकि बाकी देशों दोनों स्ट्रेन से खतरा कम है। इजराइल में जारी सियासी घमासान के बीच विपक्षी राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। इजराइल में दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी अब नेतन्याहू का शासन खत्म होगा। चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ाया। चीन एयरफोर्स के 16 फाइटर जेट्स ने मलेशिया के कोस्टल एरिया में कई घंटों तक उड़ान भरी। मलेशिया सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और कहा यह हरकत हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश समझी जाएगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के लिए रैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें वोटरों को उम्मीदवार चुनने की अनिवार्यता नहीं होगी। एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस के लिए रोहित शेट्टी ने 150 ट्रेंड जिम्नास्टिक और एक्रोबेट्स हायर किए। फिल्म के सेट प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग का काम जारी है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया एक बड़ी सर्कस कंपनी की दुनिया क्रिएट की गई और इस फिल्म में 90 के दशक के सर्कस की काली बाजारियात देखने को मिलेगी। एक्टर सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 25 साल के लड़के के कोरोना से निधन होने पर दुख जताया। दरअसल सोनू सूद ने इस बारे में पोस्ट शेयर कर लिखा एक 25 साल का लड़का जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे थे आज कोविड से अपनी लड़ाई हार गया। फिल्म एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। दोनों को 1 जून
को दोपहर 2 बजे मुंबई के वेस्ट स्टैंड पर कार से घूमते पकड़े गए थे। भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम गुरुवार सुबह को चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। विराट की टीम को 18 जून से टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है। भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद इंग्लैंड में ही रुककर सीरीज की तैयारी करेगी। वहीं महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 16 जून से टेस्ट और 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। फ्रेंच ओपन 2021 में भाग लेने वाले पुरुष डबल्स के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉ से बाहर कर दिया गया है। दरअसल फ्रांस सरकार ने देर रात कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगाने की घोषणा की, जिसके बाद दर्शकों को बाहर निकाला गया। FI स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के औसतन 13 साल की 4 लड़कियों ने इतिहास रच दिया। अमायरा, तमारस, जेम्स और शियोवेन ने इस कंपटीशन को लेकर एक बड़ा टास्क लिया। सुप्रभात खबरों में इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।